कल्पना कीजिए, बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। एक बच्चा 3 साल की उम्र में अपना स्कूल बैग उठाता है और उसका पूरा बचपन किताबों तले दब जाता है। वो खेलता कम और होमवर्क ज्यादा करता है। 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, इसके बाद इंटेंस की वो पागल कर देने वाली रेस। माँ बाप अपनी जमा पूंजी का पूरा हिस्सा उसकी कोचिंग की फीस, कॉलेज की फीस और हॉस्टल के खर्चे भरने में लगा देती है। एक इंसान अपनी जिंदगी के 20 साल इसलिए देता है कि उसे एक कागज का टुकड़ा मिल सके, जिसे हम लोग डिग्री कहते हैं। लेकिन 20 साल की तपस्या के बाद जब वो आदमी मार्केट में खड़ा होता है तो उसे जवाब क्या मिलता है? वी आर सॉरी, यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। सॉरी, वैकेंसी नहीं है। या फिर तुम्हारे पास डिग्री तो है लेकिन तुम्हें काम करना नहीं आता। आज हमारे देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकरियां दे रहा है या फिर सिर्फ डिग्रियां बांट रहा है। हम दुनिया के सबसे यंगेस्ट नेशन हैं, लेकिन हमारे युवा रात में जाकर कोडिंग नहीं सीख रहे। वो डिप्रेशन में रातें बिता रहे हैं कि कल का दिन कैसे कटेगा। आज हम इस वीडियो में उस सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने हमें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन बेरोजगार छोड़ दिया। ये वीडियो सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये वीडियो एक आईना है आपके लिए, हमारे लिए और उन पॉलिसी मेकर्स के लिए जो एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर हमारा सिलेबस तय करते हैं। मिलिए रोहित से। रोहित कोई फिल्मी स्टार नहीं है। रोहित आप हैं, रोहित मैं हूं, रोहित हर वो एक लड़का और लड़की है जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है। रोहित के पैदा होते ही यह तय कर दिया गया था कि बेटा को इंजीनियर बनना है या फिर बेटी को डॉक्टर बनना है। रोहित को पेंटिंग पसंद थी या फिर मशीन को खोलना पसंद था। लेकिन स्कूल ने क्या कहा? बेटा ये सब छोड़ो, अगर तुम्हें बोर्ड में 95% मार्क नहीं आए तो समझो जिंदगी बर्बाद हो गई। रोहित ने रट्टा मारा, उसने सब कुछ रट लिया, इतिहास की तारीखें, केमिस्ट्री के फॉर्मूले, क्योंकि उसे बताया गया था कि एजुकेशन का मतलब होता है मेमोरी टेस्ट, जिसका जितना अच्छा होता है वो उतना ज्यादा अच्छा स्टूडेंट होता है। फिर आया कोचिंग का दौर, लाखों की फीस, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक की क्लासेस। रोहित रोबोट बन गया, उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, बीटेक या ग्रेजुएशन के 4 साल निकल गए, असाइनमेंट कॉपी किए गए, प्रैक्टिकल में सिर्फ फाइलें भरी गई और शायद ही उसे कभी मशीनों पर हाथ लगाने का मौका मिला हो। रोहित आज 22 साल का है, उसके यहाँ हाथों में डिग्री है, आंखों में सपने हैं कि उसे एक अच्छी जॉब मिलेगी तो वो अपने पापा को रिटायर करवाएगा और घर की छत ठीक करवाएगा। लेकिन जब रोहित इंटरव्यूअर के सामने बैठता है तो इंटरव्यूअर पूछता है, रोहित तुम्हें प्रैक्टिकल काम क्या आता है? क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? रोहित चुप है, क्योंकि रोहित को डेफिनेशंस पता है, एप्लीकेशंस नहीं, थ्योरी पता है, सॉल्यूशंस नहीं। जिसका नतीजा ये हुआ कि रोहित या तो आज बेरोजगार है या फिर 10 से 15 हजार की नौकरी कर रहा है, जिसके लिए 10वीं पास होना ही काफी था। आखिर इस बर्बादी का कारण कौन है? इस बर्बादी की वजह कौन है? रोहित या फिर उसके पेरेंट्स या फिर वो कॉलेज जिसने फीस तो पूरी ली लेकिन स्किल्स के नाम पर उसे जीरो सिखाया? अगर आपको लगता है कि रोहित की कहानी सिर्फ एक एक्सेप्शन है तो इन आंकड़ों को देखिए। ये आंकड़े नहीं है, ये हमारे देश के युवाओं की चीखें हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 45% से ज्यादा ग्रेजुएट ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आधे से ज्यादा ग्रेजुएट ऐसे हैं जिसके पास डिग्रियां तो है लेकिन काम करने के स्किल्स जीरो है, इसलिए कंपनियां उसे नौकरी पर रखना ही नहीं चाहती। आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि चपरासी की कुछ 100 नौकरियों के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं और उनमें से कुछ लोग पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और एमबीए पास स्टूडेंट्स होते हैं। क्या यह सिस्टम का फेल्योर नहीं है? एक पीएचडी जिसने अपनी जिंदगी के 5 से 7 साल दिए हैं रिसर्च करने के लिए, वो पानी पिलाने वाले एक जॉब के लिए लाइन में खड़े हैं। ये एक तमाचा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुंह पर। इंडिया में एक खतरनाक टर्म है अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी तो बुरी है ही, लेकिन ये उससे भी बदतर है। जब एक इंजीनियर एक डिलीवरी बॉय का जॉब करता है तो वो सिर्फ एक जॉब नहीं कर रहा होता, वो अपनी डिग्री, अपनी मेहनत और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मरते हुए देखता है। यह सिर्फ इकोनॉमिक नुकसान नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल डिजास्टर है। चलिए थोड़ी देर के लिए
हम लोग भारत से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया क्या कर रही है। हम अक्सर बात करते हैं अमेरिका, जर्मनी और फिनलैंड की। क्या उनके बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं? क्या उनके पास ज्यादा दिमाग है? बिल्कुल नहीं। दुनिया तो भारतीय दिमाग ही चला रही है। फर्क बस ट्रेनिंग में है, दिमाग में नहीं। जर्मनी को देखिए, वहां डुअल एजुकेशन सिस्टम है। वहां 50% से ज्यादा बच्चे क्लासरूम में नहीं बल्कि कंपनियों में ट्रेनिंग लेते हैं। वहां एक मैकेनिक और कारपेंटर को उतना ही इज्जत मिलता है जितना एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को मिलता है। वहां पढ़ाई का मतलब है स्किल सीखना और यहाँ पढ़ाई का मतलब है सिलेबस पूरा करना। अगर हम फिनलैंड की बात करें, जो दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, वहां के बच्चों को एग्जाम का प्रेशर ना के बराबर होता है, उसे होमवर्क ना के बराबर मिलता है, उसे सिखाया जाता है हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है, जबकि हमारे यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है व्हाट टू थिंक, सोचना क्या है। वहां इनोवेशन पर जोर है जबकि यहाँ इमिटेशन पे जोर है, मतलब नकल करने पर जोर है। अगर फिनलैंड का कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे सुधारा जाता है, जबकि अगर यहाँ कोई बच्चा फेल हो गया तो उसे यहाँ के सिस्टम और समाज द्वारा लेबल लगा दिया जाता है कि तुम एक नकारा हो। ये जो गैप है थ्योरी और रियलिटी का, क्लासरूम और इंडस्ट्री का, यही वो खाई है जहां हमारे युवा गिर रहे हैं। तो आखिर कमी कहाँ है? क्यों हम डिग्री वाली भीड़ पैदा कर रहे हैं? आइए हम इस सिस्टम की उस कमी को गिनते हैं जो हमें खोखला कर रही है। पहला वजह है रट्टा मार कल्चर। हमें बचपन से ही सिखाया गया है, किताबों में जो भी लिखा है वही सच है। अगर आपने अपना दिमाग लगाकर कुछ भी लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। हम क्रिएटिविटी का कत्ल एक क्लासरूम में ही कर देते हैं। जब सवाल पूछने पर टीचर कहता है कि ये सिलेबस में नहीं है, बैठ जाओ, उसी समय एक साइंटिस्ट और एक इंटरप्रेन्योर मर जाता है। दूसरा वजह है आउटडेटेड सिलेबस। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे चल रही है, जबकि हमारे कॉलेज में 10 से 15 साल पुराना सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है। 21वीं सदी के प्रॉब्लम्स को 20वीं सदी की किताबों से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसे मुमकिन है मेरे भाई? हमारे समाज की भी गलती है। अगर कोई बच्चा कहे कि पापा मुझे फोटोग्राफी करनी है या फिर खेती में कुछ नई तकनीक लाना है, तो हम क्या कहते हैं? ये सब तो ठीक है, पर पहले ग्रेजुएशन कर लो। हमने स्किल्स को छोटा काम और डिग्री को बड़ा काम बना दिया है। जब तक हम हाथ से काम करने वाले स्किल्स को इज्जत नहीं देंगे, तब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी। तीसरी प्रॉब्लम है लेक ऑफ इंडस्ट्री कंसेप्ट। टीचर्स वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया। स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं जिसका इंडस्ट्री में कभी काम ही नहीं है। यह एक ऐसा साइकिल है जहां अंधा बहरा को रास्ता दिखा रहा। ये वक्त है कुछ कड़वे सवाल पूछने का हमारी सरकारों से, पॉलिसी मेकर्स। आप हर भाषण में कहते हो कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत के पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। लेकिन अगर इस युवा शक्ति के पास हुनर नहीं होगा तो ये डिविडेंड नहीं, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। और ये बम फटेगा और इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई, बहुत अच्छी है, वोकेशनल ट्रेनिंग, कोडिंग, प्रैक्टिकल। लेकिन जमीन पर बदलाव की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? हम एक और जनरेशन बर्बाद नहीं कर सकते। हम टैक्स देते हैं, सेस भरते हैं। हमें स्मार्ट क्लासरूम नहीं, स्मार्ट सिलेबस चाहिए। हमें बिल्डिंग्स नहीं, बिल्डर्स चाहिए जो देश को बना सके। सिस्टम को जवाब देना होगा। हम युवाओं को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहे हो या सिर्फ एक एग्जाम मशीन? दोस्तों, सिस्टम रातों रात नहीं बदलेगा। शिकायत करना आसान है, लेकिन शिकायत करने से घर नहीं चलता। सिस्टम आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आप खुद को धोखा मत दीजिए। अगर कॉलेज नहीं सिखा रहा है तो आप खुद सीखिए। इंटरनेट आपके पास है। दुनिया की हर स्किल्स, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो या फिर बिजनेस हो, वो अब आपके उंगलियों पर है। अपनी डिग्री को अपना स्टेटस सिंबल मत बनाओ। कंपनियां डिग्री देखकर आपको काम पर बुला सकती है, लेकिन काम पर आपको आपका स्किल्स ही रखेगी। और पेरेंट्स, आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, अपने बच्चे को रेस का घोड़ा मत बनाइए। उसे इंसान बने रहने दीजिए, उसे गिरने दीजिए, उसे अपने इंटरेस्ट को ढूंढने दीजिए। एक खुश और स्किल्ड इंसान एक फ्रस्ट्रेट इंजीनियर से कहीं ज्यादा कमा भी लेगा
और जी भी लेगा। अगर आपको इस वीडियो में सच्चाई लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी क्या है।